आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर एनसीईआरटी जो नई वाली बुक है उस बुक से आपको हम प्रश्नावली 3A बताएंगे। ध्यान देना, एनसीईआरटी डॉक्टर मनोहर रे की नई वाली बुक की ये जो है सवालें ली गई हैं। पार्ट 1 में आपको हम 1 से लेकर 4 नंबर तक सवाल बताएंगे। और बहुत सारे बच्चे जो है भाई बुक मांग कर काम चलाते हैं, तो सन 2023 वाली अगर आपके पास बुक है तो उसमें आपकी प्रश्नावली 3A नहीं मिलेगी। आप फिर से सन 2026-27 में देखेंगे तो फिर से ये चैप्टर जो है रिटर्न वापस आ चुका है। 25 में आया है, 24 में भी है और 26-27 में भी है। केवल सन 2023 वाली बुक में आपको प्रश्नावली 3A नहीं मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं, सभी सवाल आपकी बुक से ली गई है, नई वाली से। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप सवाल को नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो पहले नंबर सवाल है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आफ्ताब जो है ये अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब मैं तुम 7 वर्ष पूर्व जो है मैं तुमसे 7 गुना था। लेकिन ये बात नहीं पता है कि भाई अभी वर्तमान में वो कितना है, ये मालूम नहीं है। फिर बोला है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब 7 वर्ष पूर्व जो है वो 7 गुना था और 3 वर्ष बाद जो है वो 3 गुना हो जाएगा। कितना? 3 गुना हो जाएगा। लेकिन ये नहीं मालूम है कि वो प्रेजेंट टाइम पे कितना है। फिर बोला गया है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप से हमें व्यक्त करना है, यानी कि सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आफ्ताब की आयु मानते हैं और उसकी पुत्री की आयु को हम मान लेते हैं कि वर्तमान वाली क्या है। ये 7 वर्ष पूर्व 7 गुना था, 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगा। लेकिन अभी प्रेजेंट में कितना है ये नहीं मालूम है, यानी कि वर्तमान में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना आफ्ताब, क्या लिखेंगे? माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु ये है x वर्ष। कितना? x वर्ष हम इसको मान लेते हैं। और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, या फिर यहाँ पर लिख देंगे उसकी पुत्री की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु ये कितना? y वर्ष मान लेते हैं। आफ्ताब का मान लिए x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु कितना मान लिए? y वर्ष मान लिए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा। ये बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब है कि आफ्ताब में भी 7 हम घटाएंगे, पूर्व के लिए घटाया जाता है, और उसकी पुत्री की आयु में से भी हम 7 घटाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद ये बोला कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना हो जाऊंगा। तो 7 गुना, जिसकी आयु कम हो उसी का 7 गुना करना। तो ये आफ्ताब की है और इसकी पुत्री का है। तो भाई पुत्री की आयु कम होगा तो इसी में हम क्या करेंगे? 7 से गुना करेंगे, क्योंकि 7 गुनी बोला है तो 7 से गुना, और बीच में इक्वल लगेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 इक्वल का 7y हो जाएगा माइनस 7 कितना होगा? 49। तो x y वाले को इधर ला लो, माइनस का 7y इक्वल माइनस का 49 है। ये माइनस 7 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 7। तो x माइनस का 7y इक्वल में इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 42 होगा और ये बन जाएगा समीकरण 1 बनेगा। क्या बनेगा? समीकरण 1 बनेगा। अब यहाँ पर पुनः देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला गया है। बोला है अब से 3 वर्ष बाद के लिए जोड़ा जाएगा। तो जहाँ पर हम अभी 7 घटाए थे पूर्व के लिए, अब बाद के लिए हम 3 जोड़ेंगे, क्योंकि 3 वर्ष बाद बोला है तो 3 क्या हो जाएगा? जुड़ेगा। तो 3 वर्ष बाद जो है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब तिगुना। तो यहाँ पर 3 से गुना कराएंगे, इक्वल लगेगा। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 3 बराबर ये हो जाएगा 3y प्लस का 3y प्लस में 3 का कितना? 9। यहाँ से भी समीकरण बनाएंगे, इसको इधर ला लेंगे तो माइनस का 3y होगा इक्वल का 9। ये 3 इधर आएगा, प्लस में है, इधर आने के बाद हो जाएगा ये माइनस में। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3y और बराबर का 6 हो जाएगा, और ये बनेगा हमारा समीकरण 2 बनेगा। क्या बनेगा? ये समीकरण 2 बनेगा। अब इसको जो है हमें ग्राफ के द्वारा x और y का मान निकालना है। किसके द्वारा हमें निकालना है? ग्राफ के द्वारा हमें x और y का मान निकालना है। तो चलिए इसको हम ग्राफ के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो ग्राफ के द्वारा सॉल्व करने के लिए सबसे पहला नंबर तो हमें यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हमें एक चित्र बनाना है। तो आप लोग ध्यान समझिएगा, ये हमारा जो है चित्र बन गया, ये तो ये जो है चित्र बन गया इसका। अब उसके बाद हम सबसे पहले समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 वाला। समीकरण 1 क्या है? देखिए x माइनस का 7y है बराबर का माइनस का 12। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हमें क्या करना है पता है? x बराबर 0 अपने से लिखना है। यहाँ पर हमें x बराबर 0 अपने से करना है। जब x बराबर 0 करेंगे तो हमें y का मान निकालना है। क्या करना है? y का मान निकालना है। ध्यान से सुनना,
अगर हम x बराबर 0 करेंगे, माइनस में 7y बराबर का -42 यही होगा। तो -7y बराबर क्या हो जाएगा, -42। माइनस को काट दो, y बराबर 42, पक्षांतर करेंगे 7 बटे में आएगा 7 छंग 42। तो y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो y बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। बाकी आप इसको चाहो तो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, अभी जगह हमारे में कम है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहीं पर अब उसके बाद जैसे हम x बराबर 0 अपने से किए थे, वैसे y बराबर 0 करेंगे। जब y बराबर 0 करेंगे तब कितना आएगा, x -7 गुणे y की जगह पर 0 करेंगे -42। तो x माइनस ये 0 हो जाएगा बराबर -42। तो x में 0 घटाएंगे, x माइनस का मतलब x बराबर -42 होगा। तो x बराबर कितना हो गया, -42 हो गया। यहाँ पर बिंदु निकल कर आएगा, ध्यान से देखना, बिंदु क्या निकल कर आएगा, ध्यान सुनिएगा। x पर 0 है कामा, y पर 6, ये बिंदु आ गया। अगला जो बिंदु आएगा भाई, पहले देखिए आगे पीछे हो गया, x बराबर कितना है, -42 और y पर कितना है, 0 है। तो ये हमारा जो है सेकेंड वाला बिंदु आ गया, ठीक। इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, इसी के जस्ट बगल में लेना है, जगह नहीं है, हम यहाँ पर साइड में लेते हैं समीकरण 2 से। ये समीकरण 1 था, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, x - 3y = 6। अगर यहाँ पर हमें x बराबर अगर 0 करते हैं तो y कितना आएगा, चेक करो। यहाँ देखो, x की जगह 0 करेंगे, माइनस में 3y = 6, तो ये हो जाएगा -3y बराबर 6। तो y बराबर 6 बटे का -3, 3 दूनी 6, तो y बराबर -2 होगा, माइनस ऊपर चला आएगा। तो y बराबर कितना होगा, -2। और अगर हम y की जगह पर 0 करते हैं तो y की जगह 0 करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो x के बराबर में 6 बचेगा। x के बराबर में कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ से जो बिंदु निकल कर आएगा, बिंदु कितना आएगा, 0, -2, और इसमें x वाला आगे ही लिखे हैं तो 6, 0 हो जाएगा। ये हमारा जो है बिंदु निकल कर आएगा। अब इस बिंदु को हमें इस ग्राफ में जो है इसे दिखाना है। कहाँ दिखाना है, इस ग्राफ में हमें दिखाना है। तो यहाँ पर चलिए इसको ग्राफ में हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो, x, ये पहला x है, ये x है और ये y है। तो पहला वाला जो बिंदु होता है ये x पर होगा, और अगला वाला जो बिंदु है ये y पर होगा। तो ये x पर है, ये y पर है, ये x पर है, ये y पर है, x पर है, y पर है। तो x पर 0 का मतलब कुछ भी नहीं, x पर 0 का मतलब कुछ भी नहीं। y पर कितना है, 6, y पर कितना है, 6। तो y पर जो प्लस का 6 होता है ना, वो ऊपर रहेगा 1, यहाँ पर हम कर देते हैं 2, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5, 6, यहाँ पर 6 है। कहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा 0,6 हो जाएगा। क्या होगा, 0,6 हो जाएगा, ठीक। अगले में देखिए, यहाँ पर क्या है, -42 है। कितना है, -42 है। तो -42 और y पर 0, तो x पर क्या है, -42। तो x वाला ये है, इस पर माइनस की संख्या इधर रहेगी 42। 42 का मतलब है कि 1, 2, 3 हो गया, 4, 5, 6। अगर 6 यहाँ पर है तो 6, 6, 12, 6, 3, 18, 6, 4, 24, ऐसे करते करते यहाँ पर कहीं आएगा बिंदु। तो इस लाइन को आप लोग थोड़ा बड़ा करिएगा, इसको आप लोग इन दोनों को पास पास में कर लेना, चित्र को थोड़ा नीचे कर देना, ठीक। तो इसको हम खींच लेते हैं यहाँ तक लाइन, और लगभग मान लेते हैं कि 42 वाला यहाँ पर है। तो -42,0 अब लिखेंगे नहीं, इसको यहीं पर दिखा देना है, ठीक। और बाकी आप लोग ध्यान दीजिएगा, लाइन इस तरीके से खींच लेना अपना अच्छे से। फिर अगला क्या है, यहाँ पर ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे। थोड़ा आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। फिर चित्र बनाना, फिर से ये बिंदु आप दोबारा लिखना। तो हम इसी में एडजस्ट कर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम इससे मिलाएंगे। पटरी से आप मिलाइएगा, एकदम सीधी लाइन जानी चाहिए। पटरी से मिलाना, एकदम सीधी लाइन जानी चाहिए। अब उसके बाद हम इसमें रिटर्न आते हैं अगले समीकरण में। तो ये 0, क्या है, -2 है। मतलब x पर 0, 0 को छोड़ो, x पर कुछ भी नहीं है। y पर -2, तो y पर -2 के लिए हमें नीचे आना होगा। ये है हमारा y पर -2, तो यहाँ पर जो है 0, -2 हम दिखाएंगे। x पर 6 है, x पर कितना है, 6 है, और y पर कितना है, y पर 0 है। तो x पर 6 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। x पर 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है। x पर 6 यहाँ पर है। तो ये वाला हमारा जो पॉइंट हो जाएगा, ये 6,0 हो जाएगा। अब हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। तो लाइन को थोड़ा बड़ा खींचना है, आप लोग पटरी की सहायता से खींचना। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको लाइन मतलब बढ़िया से आप लोग खींच देना, थोड़ा ये लाइन खींच देना। इसको भी आप लोग भाई खींच दीजिएगा पटरी की सहायता से, और पेंसिल से खींचना। फिर उसके बाद पेन आप चढ़ा देना। अगर ये दोनों आपस में काटता है तो अच्छी बात है, तो x और y का मान हम निकाल पाएंगे। अगर ये दोनों नहीं काटता है तो x और y का मान नहीं निकालना है, यही इतना ही करके आपको छोड़ देना है, इतना ही करके छोड़ देना है। क्योंकि हमसे ये बोला है कि इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, बस ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है, जो कि यहाँ पर हमने इसे ग्राफ के रूप में जो है व्यक्त कर दिए हैं। और इतना करने के बाद हमें यहीं पर छोड़ देना है, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। और कभी कभी पूछता है कि ग्राफ के द्वारा हमें x और y का मान निकालना रहता है। जब x और y का
मान पूछेगा तो हम x और y का मान निकालेंगे, और x और y का मान ग्राफ के द्वारा तभी संभव हो पाएगा जब ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को काटेंगी। तो ये एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर हो सकता है काटें, कि इसको सीधा बढ़ाएंगे क्योंकि ये यहाँ पर और दूर जाना चाहिए था, तो ये हल्का तिरछा बनेगा और ये सीधा बनेगा, तो आपस में कहीं ना कहीं काटेगा ही। लेकिन यहाँ पर हमसे x और y का मान नहीं पूछा, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा। चलिए हम सेकंड नंबर देखते हैं, उसमें हो सकता है कि x और y का मान पूछे ही। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर दूसरी है ना, उसमें क्या बोला है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का जो मूल्य है किसी दिन 160 रुपये था, फिर एक महीने जो बाद है, एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का जो मूल्य है वो 300 रुपये हो गया। तो इस स्थिति को बीजगणित के रूप में हमें व्यक्त करना है। इसमें भी हमें x और y का मान नहीं निकालना है, केवल बीजगणित के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या काम करते हैं कि भाई 2 किलो सेब का मूल और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल, ये जो है 160 रुपये है। तो सबसे पहले 1 किलो सेब का मूल और 1 किलो अंगूर का मूल हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 1 किलोग्राम सेब का मूल, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है। कितना है, x रुपये है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे हम मानेंगे 1 किलोग्राम अंगूर का मूल, तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हम क्या मान लेते हैं, y रुपये है। अब उसके बाद यहाँ पर बोला है 2 किलोग्राम सेब, तो 2 किलोग्राम सेब बोला है 2x हो गया, क्योंकि 1 किलो का x है और 2 किलो का 2x हो जाएगा, प्लस 1 किलो अंगूर, ये 1 किलो अंगूर का मूल्य y है, और ये दोनों मिलकर 160 रुपये का है, यानी कि बराबर में 160, और ये बनेगा हमारा समीकरण 1। कहाँ से मिला, ये प्रश्न से मिला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अगला क्या है, 1 महीने बाद। अब 1 महीने बाद हो या कुछ भी हो, इसका रेट कितना है और कितना किलो लेना है ये हमें देखना है। तो 4 किलोग्राम सेब लेना है तो 4x हो गया, और 2 किलोग्राम अंगूर लेना है तो 2y हो गया, और इसका रेट कितना है, 300 रुपये है, और ये बनेगा हमारा समीकरण 2 बनेगा। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पूछा कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा या फिर 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य क्या होगा, यहाँ पर हम माने हैं ताकि इसको सॉल्व कर सकें। यहाँ पर केवल हमसे ये पूछा है कि मतलब बीजगणित ज्योमिति स्थिति, मतलब हमें चित्र द्वारा इसे दिखाना है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर तो हमें क्या करना है, सबसे पहला नंबर यहाँ पर हमें लिखना है समीकरण 1, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लेंगे, 2x है प्लस में y इक्वल में कितना है, 160 है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले x बराबर 0 लेना है। अब इसको सॉल्व करिए, 2 गुणे x की जगह पर 0 प्लस में y इक्वल का 160 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस में y इक्वल का 160, तो y बराबर 160 हो गया। ठीक, ये हो गया पहला। और सेम यहीं पर हम y बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो 2x प्लस में y 0 लिए हैं तो y को 0 करेंगे और 160, तो ये हो जाएगा 2x में 0 को जोड़ेंगे तो 2x बराबर का 160, तो 2 से काट देंगे तो 80 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 80 आ गया। तो यहाँ से जो बिंदु निकल कर आया, यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे बिंदु, बिंदु में पहले x 0 है और फिर y कितना आया था, 160 आया था, और अगले में क्या है कि y 0 है तो y पीछे रखेंगे और 80 आगे करेंगे। ठीक, ये हो गया 80 का 0 है, ये हो गया हमारा। फिर अब अगला क्या है, यहाँ पर डालते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 वाला नोट करेंगे। तो समीकरण 2 कितना है, यहाँ पर 4x प्लस में 2y इक्वल का 300, तो x बराबर 0, तो ये हो जाएगा 4 गुणे x की जगह पर 0, x बराबर 0 और y बराबर 0 हम अपने से लेते हैं, क्योंकि संख्या रेखा में जो है ना वो मूल बिंदु 0, 0 ही होता है, जहाँ से हम संख्याएं को मतलब प्रदर्शित करते हैं। तो 4 गुणे 0 हो गया प्लस में 2y इक्वल में 300, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस में 2y इक्वल में कितना, 300 होगा, तो 2y बराबर 300, y बराबर हो जाएगा 2 से काटने पर 150, y बराबर कितना आएगा, 150 आएगा। और फिर हम y बराबर 0 करते हैं, तो 4x प्लस में जब y बराबर 0 करेंगे तो 2 गुणे 0 बराबर का 300, तो 4x प्लस ये 0 हो गया बराबर में 300, 4x बराबर 300, 4 से काट दो, 4 का नाम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी कि x कितना आ गया, 75 आ गया। और यहाँ से भी हम बिंदु को निकालेंगे, तो 0, 150। फिर अगला क्या है, अगला y 0 है, मतलब y पीछे 0 रखना है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि x वाला आगे होना चाहिए और y वाला पीछे होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा जो है सबसे पहले तो हम यहाँ पर मानने के बाद जो है समीकरण बना, समीकरण के बाद हम यहाँ से बिंदु को निकाले। ठीक, अब बिंदु को निकालने के बाद यहाँ से और यहाँ से हम क्या निकाले, डबल बिंदु निकाले हैं। अब इस बिंदु को हम लगाएंगे संख्या रेखा पर, तो ये हमारा निर्देशांक ज्योमिति है, क्योंकि ज्योमिति पर हमें दिखाना है, तो ये हमारा ज्योमिति हो गया।
एक लाइन इधर से, तो ये हो गया x अक्ष और ये क्या हो गया y अक्ष। तो यहाँ पर जो है x अक्ष y अक्ष हो गया। तो ये जो काउंटिंग नंबर दिया है 160 और 80 दिया है, तो अगर हम यहाँ 1 से लेकर अगर गए 80 तक तो भाई बहुत ज़्यादा नंबर लिखना पड़ेगा। इसको हम क्या काम करते हैं कि 20-20 में डिवाइड कर देते हैं। तो सुनिएगा, ये क्या है हमारा, ये हमारा है 0, तो x पर 0 है, y पर 160 है और y वाला ये है, तो y पर कितना है 160 है। तो मान लो x पर 0 है तो x को छोड़ो, y पर 160 है, यानी कि y पर 160 ये वाली लाइन है जहाँ पर देखिए y वाली लाइन ये है तो ये धनात्मक होती है, x की लाइन है तो ये धनात्मक है, ये दोनों ऋणात्मक होती है। तो y वाला धनात्मक ऊपर होगा। तो यहाँ पर मान लो 40 का हम दिखा देते हैं, ये मान लो 20 है, 20 का 20 है, 20 दूनी 40 हो जाएगा, बराबर गैप होना चाहिए। 20 यहीं 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, फिर 140 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 160 होगा, कहाँ पर, यहाँ पर 160 होगा, यहाँ लिख देते हैं y। अच्छा, यहाँ पर 160 होगा तो 160 यहाँ पर होगा, तो 0,160 जो बिंदु है यहाँ पर हो गया। ठीक, अब उसके बाद x पर 80 है, y पर 0 है, मतलब x पर 80 है तो x पर 80 धनात्मक वाला इधर होगा। तो ये 20 हो गया, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, 20 चौक 80 यहाँ पर है, तो ये हो गया 80,0। अब क्या करना है, ये दोनों बिंदु दिखा दिए, अब इन दोनों को यहाँ पर मैच कराओ। तो इसको जो है इसमें मैच कराएंगे हम। चलो इस पर मैच करके आप लोग पटरी से आप लोग करिएगा तो थोड़ा सही से आप लोग का होगा, तो हम बिना पटरी के ही करते रहे, आपको समझा रहे हैं, आप लोग समझ में आना चाहिए बस। तो ये हो गया। ठीक, यहाँ पर भी हमें देखिए x और y का मान नहीं पूछा, मतलब ये नहीं बोला है कि 1 किलो अंगूर या 1 किलो सेब का मूल्य, केवल चित्र बना के छोड़ देना है। तो ये चित्र बन गया, पॉइंट आप इसका जरूर लिखना, इसका भी पॉइंट यहाँ पर लिख दिए। ठीक, अब उसके बाद 0,150, तो x पर कुछ भी नहीं है, x पर कुछ भी नहीं है, y पर 150 है, तो y पर 150 का मतलब है कि ये 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 ही है, तो 150 यही बीच में पड़ेगा। कहाँ, बीच में पड़ेगा, तो 0,150 और ये 75,0 है, तो ये 80 था तो 75 इसी के बीच में पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा 75,0। तो जो लाइन बनेगी ना इसी के जस्ट साथ बनेगी, एकदम सीधी, एकदम साथ, ये लाइन एकदम साथ रहेगी, आपस में एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो ये लाइन सीधा जो है एकदम मतलब इसी के जस्ट बगल में है, पटरी से आप लोग खींचेंगे तो बढ़िया तरीके से खिंचा जाएगा। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बोला था कि इस स्थिति को हमें बीजगणित के ज्योमेट्री रूप में व्यक्त करना है, जो कि इस तरीके से व्यक्त कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि आपके समझ में आया होगा। बाकी अगर लिखना चाहो तो यहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ये 150 है, ऊपर वाला 160 है। इस तरीके से नंबर भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो 20, 40, 60, ये 80 था और ये बीच वाला 75 था। तो इस तरीके से आप नंबर इस दिखा सकते हो। और फिर इतना करने के बाद फिर आपको इधर भी दिखाना पड़ेगा, का -20 कर दो, -40 कर दो, इधर भी -20 कर सकते हैं, -40 कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। और ये जो रूल आपको बता रहे हैं ना, ये काफ़ी आसान रूल बता रहे हैं। और बाकी और भी आप मिलेगा गाइड वाइड में, आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा कठिन रूल आते हैं, तो आप लोग इस रूल का यूज करिएगा, काफ़ी आसान रूल होता है। थोड़ा बहुत यहीं पर समझने में प्रॉब्लम होती है, बाकी समझ में आने के बाद बिल्कुल आसान हो जाता है। x बराबर अपने से 0 करना, तो y अपने से आप कुछ ना कुछ तो आएगा ही, y को 0 करेंगे तो x कुछ ना कुछ आएगा, तो वहाँ से बिंदु को निकाल के रख लेना पड़ता है। ठीक, तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर कौन सी थी, दूसरी थी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ये हो गया पूरा का पूरा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर तीसरी जो है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, 2 रेल पटरियाँ समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। मतलब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, चित्र ही बनाना है। तो चलिए यहाँ पर ऑलरेडी हमें समीकरण को बना कर दिया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले समीकरण जो दिया, हम समीकरण को लिखते हैं। समीकरण क्या दिया है कि x + 2y - 4 = 0, ये हो गया समीकरण 1। अगला क्या दिया है, 2x + 4y - 12 = 0, और ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो चलिए सबसे पहले हम समीकरण 1 से जो है बिंदु को ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x + 2y - 4 = 0। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x = 0। तो x = 0 जब करेंगे तो y का मान निकालिए, तो x की जगह पर 0 हो गया, प्लस में 2y - 4 = 0।
तो ये हो जाएगा 2y, जीरो को यहाँ पर हटा सकते हैं क्योंकि जीरो में 4 को चाहे घटा दो चाहे इसको जोड़ दो, कुछ भी करो आएगा -4 ही, इक्वल 0। 2y बराबर -4 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, मतलब y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर y बराबर 0 करते हैं तो यक्स पड़ा रहेगा प्लस में, ये हो जाएगा 2 गुणे y की जगह पर 0 -4 इक्वल 0, तो यक्स प्लस 2 जी 0 -4 इक्वल 0, तो यक्स 0 आपका हट जाएगा, -4 इक्वल 0, तो यक्स बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। और क्योंकि माइनस में उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, और यहाँ से जो बिंदु निकलेगा 0,2, और यहाँ पर जो है यक्स वाला पहले 4 लिखेंगे फिर 4,0 रहेगा। अब आते हैं हम अगले समीकरण पर, यहाँ पर समीकरण 2। तो समीकरण 2 क्या है, 2x + 4y - 12 इक्वल 0, तो यक्स बराबर 0 करते हैं तो 2 गुणे 0 हो जाएगा प्लस में 4y - 12 इक्वल 0, तो ये 2 जी 0 इसको हटा देंगे, 4y - 12 इक्वल 0, 4y इधर आएगा प्लस का होगा, तो 4 का नाम 4 4 3 12, y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y बराबर जब हम 0 करेंगे तो ये हो गया 2x, जब हम y बराबर 0 करेंगे तो y वाला 0 करेंगे तो हटाओ इसे, तो 2x - 12 इक्वल 0, तो 2x बराबर 12, यक्स बराबर 12/2, 2 छंग 12, तो यक्स बराबर 6। ये हो जाएगा बिंदु 0,3, और यहाँ पर देखिए 6,0 होगा, 6,0 हो जाएगा, तो ये हमारे बिंदु निकल कर आ गए हैं। अब इसको हमें क्या करना है, इसी ग्राफ पर हमें दिखाना है, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। अब इसको हम ग्राफ पर जो है दिखाते हैं, तो एक इधर लाइन खींचेंगे, तो ये हो गया यक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर जो है 1 से 4 तक है और यहाँ पर 6 तक है, तो यहाँ पर नंबर बहुत छोटे हैं, तो इसलिए ग्राफ पर हम दिखा देते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अगर नंबर बड़े रहते हैं तो उसको हम शॉर्टकट में, जैसे इसके पहले 20 40 60 किए थे, इस तरीके से करते हैं 1 2 3 4 5 6। इधर हम -1 कर दे रहे हैं 1 2, और यहाँ पर भी -1 -2 कर दे रहे हैं, केवल मतलब लगे कि हाँ नीचे माइनस होता है बस। यक्स पर क्या है 0, वाई पर 2 है, तो यक्स पर कुछ भी नहीं है मान लो, वाई पर 2 है, तो वाई पर 2 ये है, तो ये हो जाएगा 0,2। यक्स पर 4 है, वाई पर कुछ नहीं, तो यक्स पर 4 यहाँ पर है, तो ये होगा 4,0। अब इसको जो है मिलाएंगे, तो ये हम मिला देंगे, और यहाँ पर क्या है, यक्स पर 0 है, वाई पर 3 है, तो यक्स पर 0 वाई पर 3, तो वाई पर 3 ये है, तो ये हो जाएगा 0,3। ये हो गया यक्स पर 6 वाई पर 0, तो यक्स पर 6 ये है, तो 6,0 हो गया, तो इसको हम यहाँ पर मिला देंगे। और वैसे भी रेल की जो पटरी है वो समांतर क्रम में होगी, समांतर क्रम कह रहे भाई, समांतर रेखा के रूप में होगी, तो ये दोनों रेखाएं समांतर ही आई हैं, तो ये हो गया। और बाकी अगर यहाँ पर लिखना चाहो, जैसे ये पहला ये लाइन जो है इस समीकरण से बनाया था, मतलब पहले वाले से, तो यहाँ पर हम समीकरण को भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है देखिए कौन सा समीकरण है, यक्स प्लस 2y - 4 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यक्स प्लस 2y - 4 इक्वल 0, और जो दूसरा था कितना था 2x प्लस 4y - 12, तो 2x प्लस 4y - 12 इक्वल 0। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी चाहो आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 4 है, चौथी में 2 सवाल दिया गया है, तो चौथी की पहली नंबर जो सवाल है यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का जो कुल मूल्य है वो 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। यहाँ पर दिया है 1 पेंसिल का मूल्य तथा 1 कलम का मूल्य ग्राफीय विधि से ज्ञात करो। अभी तक इसके पहले जो हमने 3 सवाल देखा उसमें ग्राफीय विधि से हमें कुछ भी नहीं पूछा था, मतलब ग्राफ बनाना था, उसमें कुछ बताना नहीं था, लेकिन यहाँ पर ग्राफ तो बताना है, मतलब ग्राफ तो बनाना है, और साथ में 1 कलम का मूल्य और 1 पेंसिल का मूल्य भी हमें यहाँ पर बताना है, बस थोड़ा सा अंतर है बस। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, करेंगे सेम वैसे ही। चित्र बनाने के बाद थोड़ा सा उसमें कुछ, इसमें कुछ करना है, उसमें चित्र बनाने के बाद हमें छोड़ देना था। तो सबसे पहले तो 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य यहाँ पर हम मानते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 1 पेंसिल का मूल्य, माना 1 पेंसिल का मूल्य x रुपये है, 1 पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तथा 1 कलम का मूल्य, 1
कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपये है। तो पेंसिल का x माने हैं, कलम का y माने हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। देखिए क्या बोला है, 5 पेंसिल है तो भाई पेंसिल को x माने हैं तो 5x हो गया। 7 कलम है तो 7y हो जाएगा। और टोटल कितना होगा, 50, यानी कि दोनों जुड़कर जो है 50 रुपये हो जाएगा। अब उसके बाद फिर से क्या बोला है, पुनः 7 पेंसिल है तो 7x, 5 कलम है तो 5y, और टोटल कितना हो रहा है, 46 हो रहा है। ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये समीकरण 2 बन जाएगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद क्या करना है फिर देखेंगे। तो समीकरण 1 से, तो यहाँ पर देखिए क्या है, 5x है प्लस में 7y है बराबर का 50। अगर हम यहाँ पर x बराबर 0 करते हैं तो जो y निकल कर आएगा, तो सुनिएगा, जब x बराबर 0 करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, हटाओ इसे। तो यहाँ पर जो है 7y बराबर का कितना होगा, 50 बचेगा। तो y बराबर जो हो जाएगा 50 बटे का 7। तो फिर से अगर हम y बराबर 0 करेंगे तो y वाला आपका गायब हो जाएगा, तो 5x बचेगा, और ये तो गायब कर दो क्योंकि यहाँ पर y की जगह पर 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5x बराबर का 50 बचेगा, 5x बराबर में 50। तो x बराबर कितना होगा, 50 बटे 5 होगा, 50, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। और यहाँ से जो बिंदु निकल कर आएगा, सुनिएगा, जो बिंदु निकल कर आएगा वो 0,50 बटे 7 हो गया। और यहाँ पर जो निकल कर आएगा x पर 10 है और y पर 0 है। अब उसके बाद यहीं साइड में आएंगे समीकरण 2 से, क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल का 46। अगर हम यहाँ x बराबर 0 कर देंगे तो ये वाला हट जाएगा, 5y बराबर 46। तो y बराबर होगा 46 बटे हो जाएगा 5। तो अगला y बराबर 0 करेंगे तो 7x, ये 0 हो जाएगा क्योंकि y की जगह पर 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 7x बराबर 46, तो x बराबर हो जाएगा 46 बटे का 7 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो बटे में, यहाँ से जो बिंदु निकल कर आएगा x पर 0, y पर 46 बटे 5, और x की जगह पर 46 बटे 7, y कितना हो गया, 0 हो गया। अब चलिए इसको हम ग्राफ में दिखाते हैं, ग्राफ के द्वारा। तो इसको हम पहले कहाँ दिखाएंगे, ग्राफ पर। तो चलिए इसको ग्राफ पर हम ले चलते हैं। ये हो गया चित्र, ये बनेगा ग्राफ। अब यहाँ पर देखिए ये लगभग जाएगा 749, मतलब 49.1 के करीब जा रहा है। तो x हो गया और ये YH, तो x पर कुछ भी नहीं है और y पर क्या है, 749, लगभग 7 जा रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 के जस्ट ऊपर जाएगा, 7 के जस्ट ऊपर जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 0, हो गया 50 बटे 7। यहाँ पर देखो क्या है, x पर 10 है, y पर 0 है, मतलब x पर 10 है। तो x पर 10 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो x पर 10 है तो ये हो गया 10,0 हो जाएगा। x पर 10 है तो 10,0 हो जाएगा। ये अब हम थोड़ा पॉइंट कर दे रहे हैं। अब इन दोनों को हम यहाँ पर मिला देंगे, पटरी से मिलाना ताकि गड़बड़ ना हो, इसे पटरी से मिलाना है। तो ये वाला कौन सा था, पहला वाला, पहले का नाम लिख दो, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5x प्लस 7y बराबर का 50 हो गया। अब यहाँ पर जो अगला है ये वाला, तो x पर 0 है, मतलब x से मतलब नहीं है। y पर क्या है, लगभग ये 5,945 जा रहा है, 5,945 मतलब 9 के करीब जा रहा है, 5,945। तो यहाँ पर 7 तक पहुँचे थे हम लोग, ये 8 हो जाएगा, ये यहाँ टच है, 8 होगा और ये 9 होगा, 5,945 लगभग इसके जस्ट ऊपर जाएगा। तो 0,46 बटे 5 जो है यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट है। ये सच्छंग 42, 749 ज़्यादा होगा, सच्छंग 42 मतलब सच्छंग 42 मतलब ये 6 के जस्ट आगे जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 के जस्ट आगे यहाँ पर मान लो, ये हो गया 46 बटे 7,0। अब इन दोनों को मिलाओ, तो जब इस पॉइंट को मिलाएंगे इससे तो इस तरीके से मिलेगा। और ये दोनों यहाँ पर काटे हुए हैं, कहाँ पर काटे हैं, यहाँ पर काटे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को समझना है भाई, समझना यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो डाट है ये नीचे की ओर गिरेगा, ये नीचे गिरेगा, और ये यहाँ पर नहीं मिलेगा। जब इसको आप सही तरीके से करेंगे तो यहाँ पर है, तो भाई इस हिसाब से ये पॉइंट इस पर आ रहा है। देखो अगर इसको सही लाइन हम खींचें, ये वाली लाइन को, थोड़ा गड़बड़ नहीं है, देखो यहाँ पर ये 7 था, 7.1 जस्ट यहाँ बीच में चला गया ना, 7.5 के करीब गया है। ये जस्ट इसके ऊपर आएगा, तो यहाँ से खींचेंगे तो ये नीचे आएगा, तो लगभग ये यहाँ पर कटेगा, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर कटेगा, तो इस हिसाब से ये इसके सामने जाएगा।
तो चेक करो, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, वाई लाइन पहले एक्स की लाइन पर 1 2 3 है, तो एक्स की लाइन पे 3 है तो 3, वाई की लाइन पे 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा। ठीक, इतना कहने के बाद अब यहाँ पर लिखेंगे, अब यक्स बराबर कितना है 3 और वाई बराबर कितना निकल कर आया 5 निकल कर आया, तो यहाँ से यक्स और वाई का मान निकालते हैं। और यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होगा भाई, आप चित्र में गलतियाँ हो ही जाएंगी, कितना भी करेंगे, जब दशमलव वाला बात आएगा तब। तो आपको क्या करना है, दोनों समीकरण को सॉल्व करके आप लोग मतलब पीछे साइड में एग्जाम के समय आप पीछे रफ कर लेना, दोनों में से यक्स और वाई का मान निकाल लीजिएगा आराम से, क्योंकि आप चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, 3 में आपने बहुत पढ़ा होगा भाई यक्स और वाई का मान निकालना, ये तो आसान तरीके से कम समय में आप कर लोगे। तो आप पीछे साइड में यक्स और वाई का मान निकाल लेना, ताकि यहाँ पर दिखाने में दिक्कत ना पड़े, ताकि चित्र ऊपर नीचे हो तो आप इसे ऊपर नीचे कर सको। ठीक, ताकि एग्जाम में आपके पूरे नंबर मिल सकें। तो यक्स बराबर 3 हो गया, वाई बराबर 5, और लास्ट में हम लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, एक पेंसिल का मूल्य है तो लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य यक्स माने हैं तो यक्स की जगह पर 3 रुपये, और कलम था तो एक कलम का मूल्य वाई है तो वाई की जगह पर कितना करेंगे 5 रुपये। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था ये भी, और आपके समझ में आया होगा। पूरा वही काम करना था, बस थोड़ा सा यहाँ पर मतलब चेंजिंग था, थोड़ा सा चेंजिंग था बस, और काफ़ी आसान सवालें थी और आपके समझ में आई होगी। ये 4 की पहली नंबर है। चलिए हम देखते हैं 4 की दूसरी नंबर सवाल। यहाँ पर देखिए जो 4 की दूसरी नंबर सवाल है, दिया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। केवल कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यहाँ पर देखिए ये क्या बोला है, जो लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक, 4 अधिक का मतलब है 4 जुड़ेगा, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि भाई लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या है कितना। तो यहाँ पर मानेंगे, माना लड़कों की संख्या यक्स तथा लड़कियों की संख्या वाई है। लड़कों की संख्या यक्स तथा लड़कियों की संख्या क्या है, वाई है। ठीक, तो यहाँ पर जो है देखिए लड़के और लड़की मिलकर मतलब यक्स और वाई मिलकर टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 10 हैं। तो ये समीकरण एक बन जाएगा, क्योंकि टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 10 हैं। तो लड़कियों की संख्या वाई और लड़कों की संख्या यक्स प्लस 4 हो जाएगा। अगर समीकरण बनाएंगे तो वाई माइनस यक्स बराबर 4 हो जाएगा, मतलब यक्स को उधर ले गए और ये बनेगा हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा इसमें कहीं पर भी ये तो नहीं बोला है ग्राफ के द्वारा, लेकिन इसके पहले नंबर सवाल में हमें ग्राफ दिया था, तो कंफर्म है कि यहाँ पर हमें ग्राफ के द्वारा ही सॉल्व करना होगा। तो चलिए इसको हम जो है पहले समीकरण 1 को लेते हैं और आप लोग इसको तो सॉल्व करते चलना साथ में। यक्स प्लस वाई बराबर 10 है। अगर हम यक्स बराबर 0 करते हैं तो वाई 10 ही आएगा, और अगर हम वाई बराबर 0 करेंगे तो इसमें यक्स 10 आएगा। समीकरण 2 से अगर इसमें जो है समीकरण 2 क्या है, वाई माइनस यक्स बराबर 4। अगर हम इसमें यक्स बराबर 0 करेंगे ना तो वाई 4 आएगा, और अगर हम वाई को 0 करेंगे तो यक्स कितना आएगा पता है, माइनस का 4 आएगा। यहाँ से जो बिंदु निकल कर आएगा 0,10, यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा उल्टा है, यक्स वाला पहले लिखेंगे फिर वाई वाला बाद में। ठीक, तो यहाँ से बिंदु जो निकलेगा, यहाँ पर यक्स 0 है तो वाई 4 है, और इसमें देखो उल्टा लिखा है -4,0 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको ग्राफ में दिखाते हैं। ये हो गया ग्राफ। तो यक्स पर कुछ भी नहीं है, वाई पर 10 है, तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 0,10 हो गया। यहाँ पर क्या है, यक्स पर 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 हो गया, 10,0। यक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना भाई, ये कम गैप है, ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा अभी इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा बाद में। 0,4 है, मतलब यक्स पर कुछ नहीं है, वाई पर 4 है, तो वाई पर 4 कहाँ गया, ये है, तो 0,4 ये वाला है। पहले इसको मिला देते हैं, ये हो गया, मिल गया। ठीक, इसको यहाँ पर हो गया, और ये माइनस का 4 दे दिया है क्या, तो नीचे जाएंगे 1 2 3 4, ये हो गया -4,0। तो रुकिए थोड़ा सा गड़बड़ है, ये जो है यक्स पर -4 है, तो यक्स का -4 यहाँ पर रहेगा, 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा -4,0। तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो इन दोनों को मिलाओ। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये इससे काटता हुआ चला जाएगा, कहाँ पर काटेगा, यहाँ पर काटेगा, तो इसके हिसाब से ये डाउन होगा
और ये डाउन होगा। अब डाउन किस पर करना है, तो कहीं अलग से आप लोग दोनों समीकरण को सॉल्व करके पहले x और y का मान निकाल लेना। तो x प्लस वाई बराबर 10 है और y माइनस एक्स बराबर 4 है, तो ये x वाला कटेगा तो y वाला जुड़कर 2y होगा, 10 4 14, मतलब y बराबर 2 7 14, लगभग 7 आ रहा है। और जब ये 7 आ रहा है तो अगला 3 आएगा, तो इसको 3 पर डाउन करना है, इसे 3 पर डाउन करना है और इसे 7 पर, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पर डाउन होगा। तो यहाँ से जो निकलेगा x बराबर 3 और y बराबर कितना निकलेगा 3 कामा 7, तो y बराबर कितना आएगा 7 आएगा। y बराबर कितना आ गया 7 आ गया। ठीक, x बराबर 3 और y बराबर 7 है। देखिए जब आप इसको पटरी से बनाएंगे तो इसको बढ़िया, मतलब उसमें आप सेंटीमीटर के हिसाब से गैप बनाना, तो वो वाले गैप में क्या रहेगा, बराबर गैप रहेगा, तो लाइन इधर उधर नहीं हो पाएगी। ठीक, लास्ट में लिख देंगे हम लोग अतः, क्या बोला है, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ना, तो लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या x माने हैं तो 3 हो गया, और लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या y माने हैं तो y की जगह कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में आया होगा, जो कि हमारी सवाल नंबर 4 की दूसरी थी। और आज की इस वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर 4 तक बताए हैं, नेक्स्ट पार्ट में कुछ बता देंगे, और क्योंकि यहाँ पर चित्र बनाना था तो वीडियो भाई थोड़ा लॉन्ग हो गया। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। सभी वीडियो के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहां पर जाकर आप लोग लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चन को लाइन से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।